वेलकम टू चाय चैट विद लवीना। 14 सितंबर हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हिंदी भाषा का उत्सव मनाया जाता है और जश्न रेख्ता उर्दू भाषा का सबसे बड़ा त्योहार है, फेस्टिवल है, इवेंट है, आप जो चाहे कहें। 5 और 6 सितंबर को यूके में इसे वर्चुअली, जैसे हर चीज आजकल दुनिया में वर्चुअली लाई जाती है, तो वर्चुअली लाया गया था जो उर्दू भाषा का सेलिब्रेशन है। और इन दोनों भाषा का संगम हमारी भारतीय सिनेमा में मिलता है, हमारी जबान में मिलता है। तो हम इन सब पर चर्चा करेंगे आज चाय चैट पे, और उसके लिए हमारे साथ मीरा कौशिक हैं, जो पहले अकादमी की डायरेक्टर हुआ करती थी, ईस्ट वेस्ट डांस का संगम किया करती थी, अब पूरी क्रिएटिविटी का संगम कर रही। इनका मंच इन्होंने शुरू किया है जिस पर साउथ एशिया के जितने कारगर लोग हैं, क्रिएटिव लोग हैं, कला से जुड़े हुए लोग हैं, उनका संगम है। और आप हैं रफाकत अली खान साहब। इनके बारे में क्या कहा जाए, 14 घराने, शाम चौरसिया घराने से आपका ताल्लुक है। शाम चौरसिया एक गांव है पंजाब में, वहां से ताल्लुक रखते हैं। अब पाकिस्तान लाहौर में रहते हैं और इस वक्त यूके में है, और हमने इनको बिल्कुल दबोच लिया, पकड़ लिया, क्योंकि भारत में मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इनको यहाँ दबोचा हुआ है। और आपने भारतीय सिनेमा में भी गाने गाए, तो बहुत सब में बहुत ज्यादा मैं बहुत अपने आप को छोटा महसूस कर रही हूँ, इसलिए हमने जो है रेस्टोरेंट की जगह घर में महफिल जमाई है और हम महफिल के हिसाब से ही बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बात का मुद्दा सिर्फ ये है कि भाषा का इस्तेमाल एक तो सिनेमा साहित्य को और आगे बढ़ाती है। मेरे मतलब कहें तो पॉपुलर करती है भाषा को, जो हाल हिंदी का मेरे हिसाब से भारत देश में हो रहा है, उस पर मुझे बड़ा दुख होता है। मुझे आप बताएंगे कि पाकिस्तान में उर्दू का क्या हाल है, अंग्रेजी हावी है कि नहीं उस पर। तो इन सब चीजों को लेते हुए हम बात करेंगे कि आज की तारीख में हिंदी और उर्दू और हिंदुस्तानी किस तरह से भारतीय सिनेमा में इस्तेमाल हो रही है। तो धन्यवाद। शुरुआत ये करते हैं कि किस तरह से आपको क्या लगता है आजकल सिनेमा देखकर, कि खुश हो जाती हैं आप? कभी कभी खुशी मिलती है, हाँ। लेकिन अक्सर नहीं मिलती। अच्छा। और दोनों ही शब्दों के मतलब एक हैं, कभी कभी और अक्सर। हाँ। तो हम लोग की जो जुबान है, हाँ, हिंदी सिनेमा की, हाँ, वो हिंदुस्तानी से चल करके और हिंदुस्तान की जुबान जो हिंदी हो गई, हाँ, वो उसकी अपनी यात्रा, हाँ, ही अपने आप में एक जानने और समझने लायक बात है। हिंदुस्तान के का 40% जो उनकी जनसंख्या है जो भारत की, वो हिंदी बोलती है। हाँ। लेकिन वो हिंदी जो है, जो आज की हिंदी जो है, वो बहुत पुरानी हिंदी नहीं है। हाँ। ये 150 साल से भी कम समय की हिंदी है, जो आज हम लोग, हाँ, जो खड़ी बोली जिसने ले लिया है, सबको जो समा लिया है, समेट लिया है। तो हिंदुस्तान की 10 स्टेट हैं, हाँ, जो हिंदी बोलते हैं, एंड दैट इज द बिगेस्ट सॉर्ट ऑफ रियली टेरिटरी फॉर द बिजनेस। तो इसलिए सिनेमा जो है वो उन लोगों को सबसे पहले ज्यादा केटर करता है। हाँ। लेकिन ये सब बात जो है, हिंदी और उर्दू का जो संबंध है, हाँ, ये अकबर के दरबार से शुरू होता है, जब बादशाह अकबर ने ये ऐलान किया कि फारसी अब जो है वो राजभाषा होगी। और तब से लेकर के और सैकड़ों साल तक हिंदुस्तान में उर्दू चली। और आप तो वहाँ तब से आपका घराना हाँ जी, बिल्कुल वहीं से शुरू होता है जी, फ्रॉम द कोर्ट ऑफ अकबर। बड़ी खूबसूरत बात कर रही हैं जी, बड़ा अच्छा इन्होंने क्रिटिकल एप्रिसिएशन है जो, हाँ, बड़ी वजाहत से बयान की इन्होंने। हाँ। हमारा वहाँ से घराना शुरू होता है, जहाँ मियाँ चांद खान, मियाँ सूरज खान बिल्कुल एक आम लोग थे, और वो ऐसे खेती बाड़ी किया करते थे। उनका ताल्लुक भी राजपूत घराने से हुआ करता था। आपको पता है साउथ एशिया के अंदर जात पात को भी बहुत अहमियत दी जाती है जी जी, कि पंडित बहुत बड़ा होता है, जैसे हम हमारी सोसाइटी में सैयद बहुत बड़े होते हैं। अच्छा। इसी तरह और जात पात भी होती है जो अपनी टेरिटरी से होती है। हाँ। मजहब बाद में आता है। हाँ। जात पात पहले आती है, टेरिटरी पहले आती है। हाँ। कल्चर पहले आता है। मजहब तो पेनिट्रेट किया जाता है ना। हाँ। कोई मैसेज लेके आ गया उस जगह पे आके, जहाँ उसने फैलना है उसने फैल जाना है।
उसमें कोई भी मजहब हो, उसमें एक स्पेसिफिक नहीं होता। लेकिन अगर बात करें सिख मजहब की बात करें तो इतना पुराना नहीं है। वो औरंगजेब से दौर से शुरू होता है और आज उसकी जो संख्या है वो बहुत ही हाई लेवल पे चली है, वो भी एक कौम बन गई है। इस बार तो मुझे एक बहुत खूबसूरत ख्याल आया कि आप शब्द रिकॉर्ड करने यूके में हैं। जी 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 बिल्कुल, ये बहुत गजब है। आपको पूरी याद है? मुझे बताते हैं और साथ साथ रिकॉर्डिंग होती है तो चीजें बोलती हैं। और वो इसी तरह है कि जैसे आपने कोई आयत पढ़नी हो तो उसमें गलती ना हो। अच्छा। इस तरह जब शब्द पढ़े तो कोई ऐसी मिस्टेक ना हो। तो अगर हिंदी गाना हो तो मैं भी सुना देता हूँ। अच्छा, बहुत गुस्सा अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे गणेश स्तुति से हम शुरुआत करते हैं, आज आप थोड़ी सी शब्द से शुरुआत कर दीजिए हमारे। मैं एक लता जी का मुझे बड़ा पसंद है, एस डी बर्मन साहब की कॉम्पोजिशन के अंदर, बड़ी सिंपल सी चीज है। बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया का करे यशोदा में मैया रे बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया का करे यशोदा मैया। बहुत खूबसूरत। अच्छा, मैं आप लोगों से ना एक बात पूछना चाहती हूँ। अब हम जब एक सिनेमा हमारे दिमाग में ना एक तस्वीर खींच देता है, जब हम घरानों की बात करते हैं तो वो पान बहुत खराब तो ये गला वाला खराब नहीं हो जाता? बहुत, ये सच्ची है? ज्यादा गाने से खराब होता है, जैसे मैंने गाया तो थोड़ा सा खराब है। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ, एक टिपिकलिटी जो है, एक मिसकॉन्सेप्शन है इसके अंदर कि शराब पीने से गाना बहुत अच्छा हो जाता है, पान खाने से गाना बहुत, सिगरेट पीने से सांस और अच्छी हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक पर्सनल हैबिचुअल आदतें हैं जो लोगों को पड़ जाती हैं। वो इस तरह मिलती हैं जैसे हमारे घराना में होता है, हम कहते हैं कहीं लिखा नहीं हुआ, लेकिन इसको कहते हैं हम सीना बसीना, उर्दू में कहते हैं इसको, सीने से दूसरे सीने पे मुंतकिल हो जाता है। जैसे मैं अपनी माँ के पेट से निकला हूँ तो मैंने गाना सुनते हुए मैं बाहर आया, मेरे फादर गाते थे, इसलिए मुझे मिल गया। मुझे ज्यादा बैठ के ये नहीं कहना पड़ा कि दरबारी और मालकोत में क्या फर्क होता है, मुझे ऐसे ही पता लगा जैसे घर में कोई आम बात हो रही है। कितनी खूबसूरत बात है नहीं मीरा जी कि हम लोग भी बोलते हैं कि माँ के, जैसे आपने महाभारत में बात करी कि उसने अपने पेट में सुन लिया था चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है, और आप लोग भी इस बात को इसी तरह मालकोस को गाना कैसे, मुझे मालकोस के सुर कितने होते हैं, हालांकि मालकोस के सुर 12 सुरों की मालकोस में हुआ करती थी, वो कम होती 5 सुरों की हो गई। तो उसकी जो डेफिनेशन है वो तो खैर अपनी जगह पर है, लेकिन मैं इतना आपको जरूर करूंगा, कम बैक टू घराना, कोट ऑफ अकबर से हमारा घराना चला, जहां से खत्म होता है, खत्म तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हर 100 साल के बाद जब 2-3 नस्लें आपकी गा जाती है तो एक घराना बन जाता है। हर तरह घराना तो डॉक्टरों का भी होता है। नहीं तो आप भी अपने बच्चे को बोलते हैं कि तुझे डॉक्टर नहीं बनना, तुझे घराना चलाने आगे। नहीं, इस तरह नहीं। You take as a responsibility now if you don't want to take as a commercial way, और इसको आप बिजनेस ना बनाएं। पर आपने सिखाना जरूर, आपने उनको बताना है कि तुम किधर से हो और तुम्हें तो आपके जो फोरफादर्स क्या करते थे, और ताकि उसके दिल में इसकी इज्जत रहे, इसका एहतराम रहे, वो ये ना कहे कि हमने इसको ये गलत काम किया था। देखिए आज जो भी इज्जत है हमारी, हमारे बुजुर्गों की वजह से है। जी जी, तो मतलब जिम्मेदारी है, इट्स रिस्पांसिबिलिटी rather than to take as a professional way। अब यही हाल जुबान के साथ है कि आप कौन सी भाषा घर में बोल रहे हैं और अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, और बच्चे आपसे कितना सीख कर और कितना ग्रहण कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो जो मैं कह रही थी कि फारसी जो है वो तो अकबर के दरबार से शुरू हुई और 300 साल तक रही, उसके बाद में अंग्रेज़ आए, और जब अंग्रेज़ों ने तय किया कि अब अंग्रेज़ी ज़ुबान रहेगी, तब भी फ़ारसी जो है वो हम लोगों की पूरे हमारे जहन में, हमारे देश की संस्कृति में वो समाई हुई थी। तो फ़ारसी जब तक हिंदी सिनेमा शुरू हुआ तब तक जो लिखने पढ़ने वाले लोग थे वो सब फारसी ही पढ़े हुए लोग थे, और वही लोग लिखने आए हैं। बिल्कुल, गुलजार साहब तो अभी भी उर्दू में लिखते हैं ना। बिल्कुल। और तब जो था, जो उस समय जो फिल्म प्रोड्यूसर्स थे जो बिजनेस कर रहे थे, वो सब पारसी, बहुत सारे पारसी प्रोड्यूसर्स थे। तो उन्हीं जो थिएटर प्रोड्यूस करते थे, उन्हीं लोगों ने फिर सिनेमा प्रोड्यूस करना शुरू किया।
तो आगा हश्र, कश्मीरी, राधेश्याम, कथावाचक सरी के जो राइटर्स थे वो सब सिनेमा में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो और फिर एक बार एक कौम के लोग इकट्ठे हो काम करना शुरू करते हैं तो दूसरे भी आना शुरू कर देते हैं। तो हिंदुस्तानी सिनेमा आजादी के पहले तक अपने आप में पूरी तरह से पांव जमा जो चुका था, उसके सब लिखने वाले उर्दू के बिल्कुल मतलब 70% लेखक जो थे वो उर्दू वाले थे और जो 70s लेट 70s तक लिखते रहे। तो हम लोग मतलब मेरी जनरेशन जो बड़ी हुई है वो तो उर्दू सुन के बड़ी हुई है और हिंदी सिनेमा जो है वो फिर भी जो है हिंदी सिनेमा, हिंदी फिल्म, हिंदी का सबसे बड़ा एसेट है। बिल्कुल बिल्कुल एसेट तो है। और मैं बताऊं आपको, हम लोग जो यहाँ रहते हैं, आप तो वहाँ रहते हैं, हमारे को अपने बच्चों को जबान सिखाना अपने एक बहुत बड़ा काम है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये कि जो एनवायरनमेंट होता है, बच्चा, मेरी बहन का बच्चा हिंदी के ही शब्द बोलता है, वो वहां पे परेशान है कि भाई अंग्रेजी क्यों नहीं बोलता। और हमारे बच्चे हैं वो अंग्रेजी ही बोलते हैं, चाहे मैं जितना ही उनको कोशिश करूं हिंदी बोलने की, लेकिन इसमें हमारी मदद हिंदी सिनेमा करती है। बिठा देती हूँ मैं तो बिल्कुल। आज से करीब 30 साल पहले जब मैं आई थी, उससे भी पहले जब मैं यहाँ आई तो मुझे किसी ने हिंदी सिखाने के लिए बुलाया। तो वो लड़की जो थी एक 14-15 साल की थी और उसने मुझे कहा कि हिंदी सीखेंगे। तो मैंने उससे बात करनी शुरू की तो मुझे पता चला कि उसको हिंदी सिनेमा के अलावा और उसका कोई ताल्लुक नहीं था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, क से शुरू करते हैं। क को उसको मैंने साइंटिफिकली लिखना सिखाया। क लिखने के बाद मैंने उसका अच्छा अब तुम क से जितने भी तुमको शब्द मिलते हैं वो ढूंढो। कबूतर आ जा जा जा। नहीं, उसने सारे कल, कभी कभी, कल कल क से जितनी फिल्मों के नाम थे उसने एक लिस्ट बना के मुझे दे दिए। उसके बाद मैंने उसको जो हिंदी सिखाई वो सिर्फ हिंदी फिल्म के रिव्यूज जो हिंदी में देवनागरी में लिखे हुए थे उनको पढ़ पढ़ के उसने हिंदी सीखी। हिंदी टेक्स्ट की बात होती है ना उसकी, क्योंकि उसको और कोई जानकारी नहीं थी तो उसको और मैं अचानक इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई हिंदी सिखाने वाली, हिंदी पढ़ाने वाली कि बाद में जब उनके घर वालों को पता चला कि मैं उनको फिल्मी रिव्यूज पढ़ा करके और हिंदी सिखा रही हूँ, जबकि वो रामायण रामचरितमानस पढ़ने के लिए हिंदी सीख रही थी, ये बाद में मुझे पता चला। तो मेरी दुकान बंद हो गई उसके बाद में। ये बात वेरी गजब की बात है। अच्छा, आप जब बच्चे को बोलते हैं कि भाई आप सीखें, आप टिप दे सकते हैं कि हम लोग कैसे भाषा सिखाएं, जब क्योंकि आपको तो अपनी कला पास करनी है भाई। हाँ जी। हाउ डू यू डू इट? देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो लफ्ज ग्लोबलाइजेशन है ना, इसने भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। फायदा इसी का है ग्लोबली होना। पहले तो लोग कहते थे ना द वर्ल्ड इज ए ग्लोबल विलेज, अब तो ये विलेज भी नहीं रहा, कुछ टाउन बन गया छोटा सा, इतने करीब आ गए हम लोग। अच्छा, उस चीजें गड़मड़ भी हो गई हैं। जैसे मैं घर में पंजाबी बोलने वाला आदमी, लेकिन मुझे ये शौक है मेरा बच्चा उर्दू बोले। हालांकि उर्दू चुप करके आपको स्कूल में आ जाती है, जाके पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं आती। नहीं आएगी तो पंजाबी नहीं आएगी। एक दफा आप उर्दू शुरू कर दी तो आप पंजाबी की तरफ वापस लाना बच्चे को जरा मुश्किल होता है। मेरे वालिद कहते थे कि इनको ना उर्दू बोला करो इनके साथ, मेरी माँ को, इनको पंजाबी बोल ले दो। अच्छा, आपकी वहाँ पे ये मुश्किलात है वहाँ के अंदर। लेकिन यहाँ की अगर बात करें यूके के अंदर, माँ बाप उस वक्त खुश होते हैं चाहे बच्चे गालियां इंग्लिश में निकाल रहे हैं, वो दुआ कर रहे हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है। और वो ये नहीं कहते कि गुड मॉर्निंग में जितना मजा है वो आई मीन सुबह बखैर कहने में इतना मजा नहीं है। वो उसके अंदर बहुत तमाज़मत और बड़ी नजाकत चाहिए। और गुड मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग, अच्छा, तो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, उसमें एक स्टाइल भी है। ये समस्या है कि इंग्लिश हावी हो रही है। करोड़ों रुपया खर्चा जा रहा है स्कूलों के ऊपर, बाहर जो लिखा है अमेरिकन लाइसेटिव, फलाना लाइसेटिव, फलाना बीकन हाउस, अंग्रेजी में बात की जाती है। जब आप दाखिला करवाना चाहते हैं, जिन माँ बाप को अंग्रेजी नहीं आती उनके सामने अंग्रेजी बोल के उनसे पैसे बटोरे जाते हैं। उससे अच्छा है बच्चे का वीजा लगा के यहाँ किसी दुकान पे खड़ा कर दें आप, ताकि उसको खड़े खड़े अंग्रेजी आए। तो हमारे साथ पीपल आर स्पेंडिंग मनी टू लर्न अंग्रेजी, दे वांट्स टू बी अंग्रेज बनना चाहते हैं। और वो जब उनके बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं तो उनको मुआशरे में जगह भी मिलती है, रास्ता भी मिलता है। और आप यकीन करें, जो कंपलसरी अंग्रेजी है वो 6ठी क्लास में कुछ स्कूलों में शुरू होती है, जहां से वो ABC से शुरू करते हैं। तो मुझे अब ये बताया 4 साल रह जाते हैं आपके मैट्रिकुलेशन करने के अंदर,
और अगर आपको वो लेवल करना पड़ जाए और आपने पहली क्लास से ना पढ़ी हो तो आप अंग्रेजी पास कैसे करेंगे। इसी तरह उर्दू है, हमारे वहाँ ओरिएंटल कॉलेज है जो बकायदा उर्दू की तालीम देता है, जो बकायदा लैंग्वेज, वहाँ फ्रेंच भी सिखाई जाती है, वहाँ पे डच भी सिखाई जाती है, वहाँ पे अंग्रेजी तो एक कंपल्सरी लैंग्वेज है भी, वो सेकंड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है। लेकिन उर्दू MA करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर उर्दू आप MA हैं तो ये बड़ी बात भी, आप प्रोफेसर भी लग सकते हैं, आपको 70 ग्रेड की जॉब भी मिल सकती है, लेकिन लोग काम कर रहे हैं इस पर। अच्छा, कोशिश हो रही है। तो हमारे यहाँ भी तो ये समस्या है ना, आपको महसूस होता है? हाल में भी मुझे पता चला कि यूपी जो कि हिंदी भाषी प्रदेश है उसमें 60% से ज्यादा लोग इस साल हिंदी में फेल हो गए। सेकंड सेगमेंट में हम बात करेंगे कि किस तरह से भारतीय फिल्मों में बॉलीवुड कह ही देते हैं, नहीं बॉलीवुड कहें हम, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो बॉलीवुड फिल्मों ने और लॉलीवुड, जैसा रफाकत साहब ने कहा कि बहुत खिदमत कर रहे हैं ये हिंदी की और उर्दू की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जबान लड़खड़ा जाती है। तो एक ब्रेक के बाद डोंट गो अवे।